पिछले 2 लेक्चर से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा आज के लेक्चर में, और हो सकता है एक लेक्चर और चले, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाए। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहा है ए मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई कार। फिर आगे कहा है इफ़ ही कवर 250 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। तो हमें स्पीड नहीं दिया है, टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो हम मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। इस डिस्टेंस दिया है, यहाँ से लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 370 किलोमीटर। जब पहली बार डिस्टेंस कवर किया गया है तो ट्रेन के द्वारा 250 किलोमीटर कवर किया गया है, तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन 250 किलोमीटर। तो यहाँ से टाइम कितना लग जाएगा वो निकालेंगे। टाइम ट्रैवल बाय टाइम टेकन बाय होगा, सॉरी टेकन बाय ट्रेन। आप लोगों को पता होगा स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम इज इक्वल टू निकालना हो तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस है 250 किलोमीटर और इसके स्पीड है ट्रेन की x। तो यहाँ से इतना घंटा हमें लग जाएगा ट्रेन के द्वारा। फिर चलेंगे आगे, कार के द्वारा कितना दूरी ट्रैवल किया गया, तो लिखा जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है 370 किलोमीटर, और अगर 250 किलोमीटर चला गया है ट्रेन से तो बची हुई दूरी होगी 120 किलोमीटर, जिसको चला गया होगा कार से। तो यहाँ से टाइम टेकन बाय कार हो जाएगा। टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय वाई आवर। अब ध्यान दीजिएगा वाई आवर से क्योंकि कार की स्पीड y थी, और अभी बताया गया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 120 किलोमीटर, स्पीड है y। टोटल टाइम जो लगा है उस जर्नी को कवर करने में वो है 4 आवर्स। इसका मतलब है कि इनको और इनको ऐड करेंगे तो हमें 4 आवर्स की इक्वल मिलना चाहिए। तो यहाँ से अगर 250 अपॉन x प्लस 120 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया पहला। लेफ़्ट साइड का रिमूव कर रहे हैं, सॉरी राइट साइड का। फिर आगे बात करने के लिए बोला गया है कि अगर इफ़ ही ट्रैवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन, लेकिन अगर वह 130 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाई ट्रेन इज इक्वल टू 130 किलोमीटर। तो यहाँ से टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई x। फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस या रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रैवल बाई कार। रिमेनिंग डिस्टेंस देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस 370, और अगर हम 130 माइनस करेंगे 240 किलोमीटर रिमेनिंग होगा। यहाँ से टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन बाई कार इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई वाई आवर्स। अब इन दोनों को टाइम टेकन ट्रेन के द्वारा और टाइम टेकन कार के द्वारा को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एक नया इक्वेशन 130 अपॉन x
प्लस 240/y। और अब सुनिएगा ध्यान से, बोला है कि पहली बार जितना टाइम लग रहा था उससे 18 मिनट इस बार ज़्यादा लग रहा है। तो मिनट में है और वहाँ पे आवर्स में है, तो हमारा काम होगा मिनट को कन्वर्ट करना आवर्स में। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18 में 60 से डिवाइड किए, तो यहाँ से हो जाएगा 130/x 240/y इज इक्वल टू 4 प्लस 6 3 या 18 6 10 या 30। यहाँ से जाएगा 130/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 43/10। इसको दूसरा कह देते हैं। देखिए, एक हमें पहला इक्वेशन मिल गया, एक हमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो आज का लेक्चर होगा वो बहुत ही खास होगा। लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v। वहाँ से वो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा 250u 120v इज इक्वल टू 4 में, और दूसरा इक्वेशन होगा 130u 240v इज इक्वल टू 43/10। अगर हम पहले इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ काम आसान हो जाएगा। तो देखिएगा, हम थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से, उससे क्या फ़ायदा होगा, ये हो जाएगा 500u प्लस 240v इज इक्वल टू 8। और ये इक्वेशन पाँचवा। अब चौथे और पाँचवें को अगर घटा दें यानी माइनस सब्ट्रैक्ट कर दें तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चलेगा मगर ये आपको पूरे 4 से 5 नंबर आपके कवर करेगा, इसलिए आप ज़्यादा ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कंपलसरी है, पूछे ही जाते हैं। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन खाली नहीं जाता है, हमेशा CBSE में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस साल भी अगर आप पेपर उठा कर के 2020 का पेपर उठा कर के चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एक क्वेश्चन लगभग 4 से 5 नंबर में पूछा गया है। यहाँ से देखिएगा 240v से 240v कट गया, यहाँ से ये माइनस होगा तो 370u बराबर ये u है, ताकि u बना देता हूँ। यहाँ से रिमूव करेंगे तो 37 अपॉन इतना। यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से जाएगा u बराबर इतना अपॉन 370 इंटू 10, 3 से कट गया, u बराबर 1/100। अगर u की वैल्यू हम पहले इक्वेशन में पाँचवें इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से u की वैल्यू है 1/x के बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 1/100। इसका मतलब है कि x बराबर कुछ और नहीं 100 है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 100 km/h। ये हमें स्पीड मिल गई ट्रेन की, जिसको x माना गया था। अब चलते हैं कार की स्पीड निकालने के लिए। तो हमने बोला कि u की वैल्यू आप पाँचवें इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे u जिन u इज इक्वल टू 1/100 इन इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 प्लस 240v इज इक्वल टू 8। यहाँ से ये इससे कैंसल, 5 प्लस 240v इज इक्वल टू 8, 240v इज इक्वल टू आ जाएगा 3, तो v इज इक्वल टू हो गया 3/240, दैट इज v इज इक्वल टू 1/80। v की वैल्यू 1/y के बराबर थी, तो 1/y बराबर 1/80, तो y इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 80 km/h। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो कि फिर से स्पीड एंड टाइम पर डिपेंड है। कुछ सवाल स्पीड और टाइम पर पूछे जाते हैं अक्सर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में,
देखिएगा लिखा हुआ है प्लेस ए और प्लेस बी, ये प्लेस ये है मान लेते हैं और ये प्लेस बी है। कहा आर 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑन ए हाईवे, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वह 100 किलोमीटर की है किसी हाईवे पर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, एक कार इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी कार इस पॉइंट से स्टार्ट होती है। क्या आगे कहा है? एट द सेम टाइम पर इफ़ कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये कार इस दिशा में चल रही है तो ये कार भी इसी दिशा में चल रही होगी। क्या कहा है? स्टार्ट फ्रॉम इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, तो हम मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। कहा है इफ़ द कार दे मीट इन 5 आवर्स, अगर ये दोनों कार सेम दिशा में चल रही हैं, मान लेते हैं सी कोई पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों कार आके मीट करती हैं, यहाँ पे दोनों कार आके कोलैप्स कर गई, दोनों कार एक ही जगह पे है। ठीक है, अब हमें बताना है कि अगर ये दोनों कार सेम टाइम पर चली हैं तो हमें कितना दूरी चलना पड़ा होगा। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें अगर कार ए के द्वारा, तो स्पीड है x, और अगर t समय के लिए चली हैं तो डिस्टेंस हो जाएगा xt। फिर बात करते हैं इससे, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ इससे बात करते हैं b वाले से, तो ये भी t समय के लिए चली है और इसकी स्पीड है y, तो यहाँ से y इंटू टी। अब देखिएगा अगर हम ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि xt में से अगर yt को माइनस करें, क्योंकि ये दोनों दूरी हैं, तो हमें मिलेगा वैल्यू 100। फिर से ध्यान दीजिएगा, a से c तक की दूरी है xt, b से c तक की दूरी है yt। अगर xt में से yt को माइनस करेंगे तो हमें हाईवे के बीच की दूरी मिल जाएगी। और बोला गया है कि ये 5 घंटे बाद आपस में आकर के एक जगह मीट किए हैं, इसका मतलब टाइम की वैल्यू दी हुई है, और हम यहाँ टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 आएगा। यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, और ये हमें पहला इक्वेशन मिल गया। चलते हैं दूसरी इक्वेशन को बनाने के लिए। तो बोला गया इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरा फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि ए और बी अगर एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो अगर एक इधर चलेगा तो इस बार दूसरा इधर चलेगा, दोनों एक समय पर आ करके मीट करेंगे। तो देखिएगा इसके द्वारा दूरी इतनी चली गई और इसके द्वारा दूरी, अगर इसके द्वारा देखा जाए तो फिर से xt दूरी चली गई होगी और इसके द्वारा yt, और इन दोनों का अगर सम हम कर दें, यहाँ पे गाड़ी आके मीट की है सी पॉइंट पर, अगर हम इन दोनों दूरी को ऐड कर दें फिर से xt प्लस yt, तो हमें मिल जाएगा 100। फिर कहा गया है कि दोनों कारें 1 घंटे पे आकर मीट कर रही हैं, इसका मतलब t की वैल्यू है 1, तो यहाँ से जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हमें दूसरा इक्वेशन मिला। पहले और दूसरे को ध्यान से देखा जाए तो हम अगर पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलते हैं पहले और दूसरे को ऐड करने, लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। पहला है x माइनस वाई और दूसरा है x प्लस, यहाँ से जाएगा 20 प्लस 100, y से y कैंसल आउट, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई
तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 60 किलोमीटर पर, यानी जो कार A है यहाँ लिख सकते हैं स्पीड ऑफ कार A इज 60 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू अगर हम पहले क्वेश्चन में पुट कर दें तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट है, तो लिखेंगे यूजिंग x इज इक्वल टू 60 इन फर्स्ट में पुट करने चलना है, तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। 60 x की वैल्यू 20 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएँ, y को राइट हैंड साइड ले गए, यहाँ से 40, y की वैल्यू मिल गई 40। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ कार B इज 40 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखिए क्या कहने का, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का पहले मतलब समझ लेते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब है ऊपर। अगर बोट ऊपर, मान लेते हैं ये बोट है, ठीक है, अगर बोट को ऊपर जाना है तो बोट की जो स्पीड होगी उस स्टिल वाटर में, और जो स्ट्रीम की स्पीड होगी, अगर बोट ऊपर जाना चाहेगा तो उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि बोट ऊपर जाने पर स्पीड घट रहा है, अगर घट रहा है तो जो बोट की स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करेंगे। लेकिन अगर वहीं डाउन स्ट्रीम में देखा जाए तो बोट ऊपर से, जो बोट है वह ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से अगर नीचे आए डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने के कारण क्या होगा, जो नया स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम में वो होगा x प्लस वाई। समझ, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अप स्ट्रीम में स्पीड बोट की स्ट्रीम से घटती है क्योंकि हमको ऊपर जाना है, और अगर ऊपर से नीचे आना है तो ऊपर से नीचे आने के केस में स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ से हम मानेंगे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल के सेट को उठाएंगे CBSE के, तो आपको मिलेगा हर साल कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूर पूछा गया होगा, चाहे वो डिस्टेंस टाइम पर हो, चाहे वो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पर हो, चाहे वो फ्रैक्शनल हो। एक क्वेश्चन आपको इसके बाद और कराया जाएगा आज के लेक्चर में जो फ्रैक्शन पर बेस्ड होगा। चलते हैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। बोला गया है कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चला गया, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 16 किलोमीटर, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अप स्ट्रीम। तो यहाँ से क्या होगा, टाइम जो लगेगा, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा इतना आवर लगा अप स्ट्रीम में। फिर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 24 अपॉन x प्लस वाई आवर। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा टोटल 6 आवर लग रहे थे, तो 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आवर। अगर यहाँ से अभी रहन देते हैं, आगे की बात करेंगे तब उसकी बात कर लेंगे। बोला गया है डिस्टेंस सिंस यूज कर सकते हैं आप लोग, डिस्टेंस ट्रेवल इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। तो यहाँ से टाइम लगेगा, टाइम ट्रेवल इन अप स्ट्रीम इक्वल टू 12 अपॉन x माइनस वाई
आवर, फिर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 36 किलोमीटर। तो यहाँ से फिर से टाइम लगेगा, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एक नया इक्वेशन 12 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ बोला गया है सेम टाइम। सेम टाइम से क्या मतलब है, जो यहाँ पे टाइम लग रहा था 6 आवर वही लगेगा यहाँ पर भी 6 आवर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दूसरा इक्वेशन। फिर देखिएगा यहाँ से पुट करेंगे लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। यहाँ से पहला और दूसरा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, तीसरे और चौथे इक्वेशन में 16u प्लस 24v इज इक्वल टू 6 तीसरा इक्वेशन मिलेगा, और ये हो जाएगा 12u प्लस 36v इज इक्वल टू 6 चौथा इक्वेशन। अब हमारा काम होगा कि किसी कोफिशिएंट को एलिमिनेट करें, और एलिमिनेशन के लिए अगर हम इसमें तीसरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई और चौथे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से करने पे ये होगा 48u प्लस 72v इज इक्वल टू 18 पाँचवा इक्वेशन, और ये हो जाएगा 24u प्लस 72v इज इक्वल टू 12 छठवां इक्वेशन। अगर हम पाँचवें और छठवें को माइनस कर दें तो ये माइनस और ये माइनस, 48 में से 24 घटेगा तो 24u ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 6। तो u बराबर मिल गया 6 अपॉन 24। दिस इम्प्लाइज u बराबर 1/4। u की वैल्यू अगर 1/4 मिल गई, u की वैल्यू हम तीसरे इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूजिंग u इक्वल टू 1/4 इन थर्ड वी गेट। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इधर इरेज कर देते हैं। तीसरे इक्वेशन में पुट करना है तो 16 इंटू 1/4 प्लस 24v इजकल टू 6, यहाँ से जाएगा 4 प्लस 24v इजकल टू 2, v इजकल टू 1/, u की वैल्यू थी 1/x माइनस वाई इजकल टू 1/4, यहाँ से x माइनस वाई इजकल टू मिलेगा 4। 6 इक्वेशन मान चुके थे, इसे मानेंगे 7वां इक्वेशन। 1/v की वैल्यू थी 1/x प्लस वाई इजकल टू 1/12, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी 12। 7वें और 8वें इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग 7 एंड 8, तो x माइनस वाई x प्लस वाई इजकल टू 4 प्लस 12, y से y कैंसल, 2x इजकल टू 16, तो x इजकल टू वैल्यू मिल गई 8 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दे 7वें इक्वेशन में तो y की वैल्यू मिल जाएगी 4 किलोमीटर पर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लिखा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इफ़ 3 is added to both numerator and denominator the fraction becomes 3/4। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। let numerator be x and denominator be y। यहाँ से जो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल x अपॉन y। बोला गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 8 है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू
8, ये पहला इक्वेशन है। फिर बोला गया अगर 3 को ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन जो नया वाला होगा वो 3/4 हो जाएगा। यहाँ से इसको इधर गुड़ा और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 4x + 12 = 3y + 9, तो यहाँ से 4x - 3y = 9 - 12, 4x - 3y = -3, ये मिला दूसरा इक्वेशन। अगर पहले इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करने पर होगा 3x + 3y = 24, और ये मिलेगा तीसरा इक्वेशन। यहाँ से दूसरे और तीसरे को ऐड करने के लिए चलते हैं, तो ऐड करना हमें ये 3 4 7x प्लस और माइनस कैंसिल, 24 में से 3 घटेगा 21, तो x की वैल्यू मिल गई 21/7, दैट इज x = आ गया 3। अगर x की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट कर दें तो लिखेंगे यूजिंग x = 3 in 1, तो हो जाएगा 3 + y = 8, y की वैल्यू आ जाएगी 5, और यहाँ से हमें फ्रैक्शन बराबर मिलेगा x/y। x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, 3/5। अगले लेक्चर में मिला जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थैंक यू।